हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क पे होने जा रहा है, तो आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर ये रहा। 35% आर इंगेज टू कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, यानी 35% है जो काम को करने के लिए 60 दिन में काम को करने के लिए लगाए जाते हैं। कितना परसेंट? तो 35%। आफ्टर 32 डेज, 32 दिनों के बाद इट इज ऑब्जर्व डेट, ये पाया जाता है दैट ओनली 2/5 ऑफ द वर्क हैज बीन डन। क्या पाया जाता है? केवल 2/5 का, यानी 5 काम है तो केवल 2 काम ही हो पाता है। कितना दिन में? तो 32 दिन में। द नंबर ऑफ मोर पर्सन टू बी एंगेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द सेट पीरियड इज। तो पूछ रहा है कितने और आदमी को लगाया जाए कि हमारा जो हमारा काम है वो तय समय पे हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो एमडीएच कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ कि 35% है जो 60 दिन में काम को कर पाता है। कितना? 35% है जो 60 दिन में काम को पूरा कर पाता है, यानी 60 दिन में काम को पूरा करना है। ठीक है। और अब क्या दिया हुआ कंडीशन कि आफ्टर 32 डेज इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। तो 32 दिन में कितना काम, 32 दिन में 32 डेज में कितना काम हो पाया? तो 32 दिन में कितना काम हो पाया? तो 2/5 काम हो पाया, 2/5 काम हो पाया। और 32 दिन कितना आदमी काम करता है? तो 32 दिन में हमारा 35 आदमी काम करता है, 35% काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बराबर होगा, अब दूसरा कंडीशन कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है कि कितने और आदमी को ऐड करें, यानी 35 आदमी है, 35 प्लस x, कितने आदमी को और ऐड करें कि हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए टाइम पे। यानी ये 2/5 काम हो गया, और इसको कितना करना होगा काम? तो 3/5 काम करना होगा। कितना टाइम में? तो 32 दिन हो गया, और टाइम हमारा कितना? तो 60 दिन में पूरा करना है। 32 दिन में हमारा 2/5 काम हो गया, तो टाइम पूरा करने में कितना और टाइम लगेगा? तो 60 - 32 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 दिन और लगेगा 35 प्लस x आदमी को कितना काम करने के लिए? 3/5 काम करने के लिए। ये हमारा किस पैटर्न पे हो गया? तो एमडीएच हमारा पैटर्न होता है, क्या होता है? तो m1 d1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 डिवाइड बाय w2। यही तो हमारा एमडी जो कॉन्सेप्ट है, यही तो पैटर्न क्वेश्चन है हमारा। m1 हो गया कितना? 35%, d1 32, w1 2/5 इक्वल टू m2 कितना हो गया? 35 प्लस x, d2 कितना हो गया? 28 हो गया, और w2 कितना हो गया? 3/5। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इस पैटर्न पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग अब आंसर लाते हैं। तो 35 यहाँ है, 28% है, तो 7 से काट दें। तो 7 × 35, 7 × 28, 5 से 5 कटा, फिर क्या होगा? फिर 4 से ये कट गया, 4 × 32, ठीक है। और 2 से कटा, 2 × 8, तो कितना हो गया? 5 × 4 20, कितना हो गया? 20, और 3 60, यानी 60 बराबर 35 प्लस x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 - 35, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा। तो 5 × 15 5, यानी कितना हमारा परसेंट और ऐड होगा? तो 25% और ऐड होगा। कितना परसेंट ऐड होगा? तो 25% और ऐड होगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे? एमडीएच कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो एमडीएच कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक और जल्दी से रिकॉल कर लेते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 35 आदमी है, सबसे पहले क्या होता है कि 35 आदमी है जो 60 दिन में काम को समाप्त कर पाते हैं। फिर कंडीशन दिया हुआ था 35% है जो 32 दिन में काम करते हैं, तो कितना काम हो पाता है? 2/5 काम होता है, 2/5 काम हो पाता है। तो कितना और परसेंट लगाएंगे? x परसेंट कितना और परसेंट लगाए कि हमारा काम जो टाइम पे हो जाए। यानी 32 दिन तो हो चुका है, अब कितना दिन बाकी है? 28 दिन काम करना बाकी है। और कितना आदमी काम कर रहा है? तो 35 प्लस x आदमी काम कर रहा है। कितना वर्क करेगा? तो 2/5 काम हो गया। अब रिमेनिंग कितना काम बाकी है? 3/5 काम बाकी है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। हमारा कितना वैल्यू आ गया हमारा? तो x बराबर 25% आ गया।
हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है और कब इसे अपनाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो A does 2/5 of the work in 9 days। कितना दिन में? तो A है जो 2/5 कार्य 9 दिन में कर पाते हैं। Then B join, उसके बाद क्या होता है, B ज्वाइन करता है। They together complete the remaining work in 6 days। यानी A है जो 2/5 काम 9 दिन में करते हैं, उसके बाद B ज्वाइन करता है और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो 2/5 तो A कर लिया, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 3/5। यानी 3/5 दोनों A और B दोनों करते हैं कितना दिन में, तो 6 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है B alone can finish the whole work in, तो B अकेला होल वर्क कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो A के बारे में क्या दिया हुआ है कि A है जो 2/5 काम 9 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में, 9 दिन में पूरा करते हैं। और A और B जो रिमेनिंग कार्य है, यानी 2/5 तो काम A कर दिया, रिमेनिंग कार्य कितना हो गया, तो 3/5 कार्य। तो 3/5 कार्य कौन करेगा, तो 3/5 कार्य A और B दोनों मिलकर करते हैं कितना दिन में, तो 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम जब भी देखें तो क्या करेंगे, यानी टोटल वर्क निकालेंगे कि A है जो टोटल वर्क कितना दिन में करेगा। यानी A अगर टोटल वर्क निकालना चाहे, टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, कैसे मिलेगा, तो 9 × 5 डिवाइड बाय 2, 5 का जो मल्टीप्लाई करेगा 9 से और 2 है जो डिवाइड हो जाएगा। यानी A अगर पूरा काम करे तो 45/2 दिन लगेगा। और A और B दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, तो 3 से 6 कट गया तो 2 हो गया, यानी 10 दिन में A और B दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 45 हम लोग जानते हैं एक फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में है ना 45/2। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर यानी 45 और 10 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 45 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। तो हम लोग क्या ले लिए, 90 ले लिए। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हमारा टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, तो 90 हमारा टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया हमारा, 90 टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इफिशिएंसी ले लेंगे। क्या करेंगे, इफिशिएंसी कार्य क्षमता। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। 90 डिवाइड बाय 45/2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका कितना आ गया, 9 आ गया। 90 डिवाइड बाय 10 9 आ गया। तो A का इफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। तो B का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब तो दोनों मिलकर 9 हो जाएगा। A 4 हो गया तो B कितना होगा, तो 5 होगा, तब तो 9 आएगा। तो अब क्या बोल रहा है, तो B का डेज पूछ रहा है कि B अकेला कितना दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 90 है, 90 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना हो गया, तो इफिशिएंसी हमारा B का कितना है, तो 5 है। B का 5 है तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 90 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 18, यानी 18 से 90। यानी B है जो अकेला कितना दिन में करेगा काम को, तो 18 दिन में समाप्त कर लेगा। तो फ्रेंड्स ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझना ये था कि A 2/5 का 9 दिन में करता है तो पूरा काम कितना में करेगा, तो 5 × 9 45/2 में। और A और B क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क यानी 2/5 काम तो हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5 काम करते हैं 6 दिन में। टोटल कितना वर्क करेंगे A और B दोनों मिलकर इस काम को, तो 5 × 6 डिवाइड बाय 3। तो हम लोग डायरेक्ट 3 से काट लिए, 3 से यानी 10 दिन में। बस यही समझना था और बाकी तो आप जानते ही हैं कैसे निकालें, B डेज अलोन। तो 90 टोटल वर्क डिवाइड बाय 5 इफिशिएंसी इक्वल टू 18 डेज आंसर। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। ए बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ जॉब इन 9 डेज, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, तो 9 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि सी अलोन कैन डू अ जॉब इन 36 डेज, और सी है जो अकेला 36 दिन में काम को पूरा कर पाता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू 50% ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर, तो ए और बी है जो 50% वर्क, कितना, तो 50% वर्क कितना दिन में करेंगे ये हमें निकालना है, कितना डेज में करेंगे ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी और सी तीनों मिलकर 9 दिन पूरा करते हैं काम को। सी है जो अकेला 36 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो जो हमारा टाइम है उसका एलसीएम लेते हैं, 9 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, काट छांटा। तो एफिशिएंसी निकालने में कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। 36 डिवाइड बाय 9 यानी 4 हो गया, 4, और 36 बाय 36 कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, और सी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। यानी सी 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कैसे निकला, तो सी का एक एफिशिएंसी है, यानी सी 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो सी यहाँ पे 1 पुट कर दिए, तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी आगे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी 50% वर्क कितना दिन में करेंगे, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 36 है। तो हम लोग जानते हैं रिक्वायर्ड वर्क क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वर्क निकाल लेते हैं। कितना निकालना है, तो 50%, तो 50% वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क कितना है, 36 है। 50% का अर्थ कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 36, यानी कितना काम करना है ए और बी को, तो 18 वर्क करना है। कितना वर्क करना है, तो 18 वर्क करना है। तो ए प्लस बी का अगर डेज निकाल लें तो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो कितना वर्क निकालना है, तो 18 वर्क निकालना है, 18 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो ए और बी का कितना एफिशिएंसी निकाल चुके हैं, तो 3। ए प्लस बी का कितना एफिशिएंसी है, 3 है, तो डिवाइड बाय 3, तो कितना हमारा आंसर आ गया, 6 डेज आंसर आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 6 दिन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपसे समझ में आ गया। और एक और रिकॉल कर लेते हैं कैसे हम लोग किए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर 9 दिन में काम करते हैं, सी 36 में काम करता है। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाल लिए, 9 और 36 का एलसीएम कितना, 36 हो जाएगा। फिर एफिशिएंसी निकाल लिए, 36 डिवाइड बाय 9 4 आ गया, 36 डिवाइड बाय 36 1 आ गया। तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो हमने क्या किया, सी की जगह 1 पुट कर दिया, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे। टोटल 4 काम है, ए 1 काम कर रहा है, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 50% वर्क ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना 36 है। 36 का 50%, 50% का अर्थ क्या होता है, 1/2, तो 50% यानी 1/2 इंटू 36 यानी 18 वर्क। तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि 18 वर्क ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी का डेज पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 18, क्योंकि 18 वर्क को निकालना है कि 18 वर्क कितना दिन करेंगे, 18 वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, डिवाइड बाय 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर है, 6 दिन आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एंड बी, यानी ए है जो तिगुना है, इससे बी से तिगुना है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ कितना, तो 3:1 दिया हुआ है। तिगुना है इससे, तो ए तिगुना है इससे बी से, ठीक है। सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट द हाउस, सी है जो 48 दिन लेता है, 48 डेज लेता है एक हाउस को पेंट करने के लिए। All three A, B and C working together take 16 days to paint the house। और तीनों मिलकर यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितना दिन लेते हैं, तो 16 दिन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। It will take how many days for B alone to paint the house। तो B का पूछ रहा है कि B अकेला कितना दिन में इस हाउस को पेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स काफी आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। सी का दिया हुआ 48 मिल जाता है और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 16 दे देते हैं। तो कितना हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, तो टोटल वर्क हमारा 48 और 16 का एलसीएम यानी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 48 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो इफिशिएंसी हम लोग टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना हमारा 48 है, तो 48 डिवाइड बाय 48 यानी 1 हो गया। सी का इफिशिएंसी कितना होगा 1, यानी सी है जो एक दिन में एक काम कर रहा है। तो उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना इफिशिएंसी हो जाएगा, तो 48 डिवाइड बाय 16 यानी 3, यानी तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सी का इफिशिएंसी 1 आ गया और ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ हम लोग लिख देते हैं सी का कितना आ गया, तो सी 48 दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। हम लोग 48 टोटल वर्क ले लिए। उसके बाद क्या हो गया, इफिशिएंसी निकल के आ गया। इफिशिएंसी कितना हो गया, सी का 1 हो गया और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3 हो गया। यानी सी का 1 हो गया तो ए प्लस बी का कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ए और बी दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ कितना, 3:1 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3:1, यानी हम लोग x इसको मान लें 3x और 1x, तो कितना हो जाएगा 4x। तो 4x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/4 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 0.5 यानी 1/2 हो गया। कितना हो गया 1/2। तो 1/2 को हम लोग क्या कर लिए 0.5 मान लिए। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जो हमारा x का वैल्यू आ गया हम लोग पुट कर देंगे और हमारा a का और b का इंडिविजुअल तौर पे आ जाएगा इफिशिएंसी। तो a कितना हो गया हमारा 0.5, x का वैल्यू कितना आ गया 0.5 आ गया। तो x पे जगह 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और b कितना है 1x है, तो x का वैल्यू कितना है 0.5 है। तो 0.5 into 1 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो a का इफिशिएंसी कितना आ गया 1.5 आ गया और b का कितना आ गया 0.5 आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स एक और रिकॉल कर लेते हैं। सी का दिया हुआ 48 दिन लेता है पेंट को, घर को पेंट करने के लिए और तीनों 16 दिन लेते हैं, 16 दिन लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कितना आ गया 48 आ गया। उसके बाद क्या किया, इफिशिएंसी निकाल दिया। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी 48/48 1 आ गया और 48/16 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो अब सी कितना है, तो सी हमारा कितना इफिशिएंसी 1 है, यानी a प्लस b में कितना जोड़े कि हमारा 3 आया है, क्योंकि 3 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आया है 3 आया है, तो a प्लस b का इफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ a और b का 3:1, हमने क्या किया 3x रेशियो 1x यानी रेशियो में है तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा अंक से। ठीक है, हमने क्या माना x मान लिया, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए 3x और x को तो कितना आ जाएगा 4x। 4x का वैल्यू कितना है 2 यूनिट है, कितना है 2 है ना, क्योंकि 1 और 2 तभी तो 3 होगा, यानी 4x का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू कितना होगा 2/4 यानी 1/2, उसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। हमने क्या किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0.5 आ गया। तो x को मल्टीप्लाई करना है तो x का वैल्यू पुट है 3x है, a कितना है 3x है, तो 0.5 into 3 कितना आ गया 1.5 आ गया। यानी a का इफिशिएंसी कितना है 1.5 है, b कितना है 1x है, तो 1 into 0.5 यानी 0.5 इफिशिएंसी। b का कितना है 0.5 इफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, b अकेला कितने दिनों में इस घर को पेंट कर पाएगा। तो b का पूछ रहा है डेज। डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 48 है, तो 48 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी किसका निकालेंगे, तो b का डेज निकालना है तो b का इफिशिएंसी लेंगे। b का इफिशिएंसी कितना है 0.5 है, यानी 0.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 का अर्थ क्या होता है 1/2 होता है, यानी 48 डिवाइड बाय 1/2 यानी कितना हो जाएगा 48 into 2 यानी कितना हो जाएगा 96 डे। तो b कितना दिन लेगा इस घर को पेंट करने के लिए, तो 96 दिन लेगा। तो फ्रेंड्स कितना दिन लेगा 96 दिन लेगा। फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।